नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रतारक पूर्वी चंपा सबों का स्वागत करता हूं। और आज की महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि शिक्षकों को सामंजन पत्र मिलना चाहिए या नियुक्ति पत्र। आखिर नियुक्ति पत्र क्यों दिया गया? ट्रांसफर पोस्टिंग स्थगन लेटर अभी तक क्यों नहीं आया, जब हाई कोर्ट जब स्टे लगा चुका है? जहां है वहीं रहें तो ऐच्छिक क्यों नहीं? क्या होगा उनका जो वर्षों से निर्वासित है? सेवा निरंतरता और प्रोन्नति आखिर क्यों विभाग नहीं देना चाहती है? और हाई कोर्ट जब स्टे लगा चुका है तो पोर्टल अभी तक एक्टिव क्यों है? और वर्षों से मायके में कार्यरत एवं दूसरे जिलों में कार्यरत का क्या होगा? विधानसभा चुनाव सामने है, ऐसी नियमावली, ट्रांसफर पॉलिसी, ट्रांसफर मार्गदर्शन एवं सॉफ्टवेयर बनाते ही क्यों है कि हाई कोर्ट में जाते ही इस पर स्टे लग जाता है? और किस तिथि से राज्यकर्मी और योगदान कब करेंगे? साथ ही घोषणा हुआ मगर लेटर क्यों नहीं और कब तक आएगा? इन सारी बिंदुओं पे आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं कि सामंजन पत्र या नियुक्ति पत्र क्या मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था आपको सामंजन पत्र और दिया गया नियुक्ति पत्र। इसके पीछे क्या राज है? नियुक्ति पत्र का मतलब ही है कि नई शुरुआत के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहा है, जबकि सामंजन पत्र जब सामंजन होते हैं। हालांकि सामंजन पत्र भी दिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 2003-05 के जो शिक्षा मित्र थे, 2006 में उनका सामंजन एक नियमावली बना करके कर दिया गया। एक ही लेटर से या जो कैबिनेट मीटिंग से पास करके हो जाता, बात खत्म हो जाती, हमारे सभी नियोजित शिक्षक राजकर्मी बन जाते और सामंजित हो जाते। अगर साधारण शब्दों में मैं यूँ कहूँ कि एक ही लेटर से और एक कैबिनेट मीटिंग करा करके सामंजित कर दिया जाता। लेकिन इतना बड़ा तामझाम और नियुक्ति पत्र क्यों दिया गया? क्योंकि आपकी पूर्व की सेवा की गणना को समाप्त किया जाना मेन लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग स्थगन लेटर क्यों नहीं? जब हाई कोर्ट, यहाँ देखिए, हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर कर दिया, माना ये स्टे ऑर्डर सिर्फ पिटिशनर्स के लिए है, लेकिन वो सबके ऊपर लागू होता है क्योंकि पिटिशनर भी अप्लीकेंट है। तो हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर अगर लगा है ट्रांसफर पोस्टिंग पे, तो सिर्फ मौखिक बात से ही काम चल जाएगा क्या? और पोर्टल एक्टिव क्यों है? तो आइए सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग स्थगन हुआ तो इस पर एसीएस साहब का एक पत्र जारी होना चाहिए था। पत्र जारी नहीं होना एक बहुत बड़ा संशय है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग होगा लेकिन सिर्फ नियोजित को छोड़ करके या विशिष्ट को छोड़ करके होगा, यानी बीपीएससी वालों को ट्रांसफर पोस्टिंग चाहे तो ले सकते हैं। इस पर जरूर लेटर एक निकलेगा, एक मार्गदर्शन आएगा। तो इसलिए अभी तक ट्रांसफर पोस्टिंग के संबंध में कोई लेटर शिक्षा विभाग का आप नहीं देख पाए होंगे अभी तक। आइए दूसरी बात कि जहां है वहीं रहे तो ऐच्छिक क्यों नहीं? कहने का मतलब ये है कि वर्षों से हमारे जो निर्वासित हैं, जो वर्षों से निर्वासित हमारे जो शिक्षिका हैं, यहाँ बता दे रहे हैं, मायके में कार्यरत हैं या दूसरे जिलों में शिक्षक कार्यरत हैं, तो ये 15 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल से हैं। तो इनको जब ये ऐच्छिक ट्रांसफ़र क्यों नहीं मिला? ट्रांसफ़र पॉलिसी ऐसी क्यों बनाई गई? ये वर्षों से जो दूसरे जिले में कार्यरत हैं, जो मायके में कार्यरत शिक्षिका हैं, जब जहाँ हैं वहीं रहेंगे तो फिर अपने घर ये जाएंगे कब? क्या इनको ये मौका नहीं मिलना चाहिए? इसलिए ट्रांसफ़र पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि ऐच्छिक होना चाहिए। जो जहाँ चाहता है रहना वहाँ रहे, और जो नहीं चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, उनको इस तरह का ऐच्छिक ट्रांसफ़र मिलना चाहिए। आइए दूसरी बात हम बात कर लेते हैं कि सेवा निरंतरता और प्रोन्नति क्यों नहीं? क्योंकि सेवा निरंतरता 2024 की नियमावली में ही नहीं है, और प्रोन्नति की बात है तो प्रोन्नति से सारे 6 to 8 बहुत सारे भर दिए गए। और दूसरी बात कि प्रोन्नति से एचएम का भी पोस्ट, हेड टीचर का भी पोस्ट भर दिया गया। इसलिए अब इस बिंदु पे विभाग कोई बात करना नहीं चाहती है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। क्योंकि विभाग ने हर चीज नियोजित को भी देने का बात उसमें लिखा हुआ है, जो शपथ पत्र है कि उन्हें भी सब कुछ लाभ दिया जाएगा। तो आखिर क्यों नहीं दिया गया ये प्रोन्नति? और सेवा निरंतरता तो समाप्त करना चाहती है, इसलिए कि आपको एसीपी का लाभ या अन्य लाभ से आप वंचित रह सके। तो आइए हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर पर पोर्टल एक्टिव क्यों है? एक्टिव इसलिए है ताकि अभी तक किसी भी
विभाग के एसीएस का पत्र जारी नहीं हुआ है और विभाग इसको गाइड कर रहा है। तो एक्टिव इसलिए है कि इस पर हो सके कि बीपीएससी से जो टीचर बहाल है, जो चाहते हैं अपना ट्रांसफर पोस्टिंग लेना, उसमें आप वे कर सकते हैं अपना आवेदन। या चूंकि आज 20 तारीख है तो सोच रहे होंगे कि 21, 22 2 दिन तो और एक्टिव रहना ही है, उसके बाद तो ये आपका डीएक्टिव हो ही जाएगा पोर्टल। लेकिन फिर भी इस पर एक गाइडलाइन आना चाहिए, इस पर आदेश आना चाहिए हमारे शिक्षा विभाग का कि आखिर ये क्यों एक्टिव है, या इतनी जल्दी क्या कैबिनेट मीटिंग करके या कोई लेटर जारी करके सिर्फ नियोजित या विशिष्ट को वंचित करके ये ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, यानी ट्रांसफर होगी। पोस्टिंग की बात ही छोड़ दीजिए। अब आगे बात कर लेते हैं कि विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के सामने देखिए अभी विभाग भी और सरकार शिक्षकों के मुद्दे पे झुकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर हाई कोर्ट में मैटर नहीं जाता, इंटरवेन नहीं होता, तो फिर ये मैटर नहीं आता और हमारे शिक्षा मंत्री जी का बयान नहीं आता कि ट्रांसफर पोस्टिंग को स्थगित किया गया। अब आज के जो बयान है उसमें हमारे एसीएस महोदय का अलग बयान है, मुख्यमंत्री जी का अलग बयान है, और उस बयान को हम आगे एक वीडियो में लेकर के आएंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण बयान है। अब पहले देख लेते हैं कि ऐसी नियमावली या ट्रांसफर पॉलिसी, ट्रांसफर मार्गदर्शन एवं सॉफ्टवेयर बनाते ही क्यों है। क्या साधारण रूप से जो मतलब विभाग और शिक्षक दोनों के हित में हो, ऐसी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नियमावली क्यों नहीं बनाते हैं, ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं बनाते हैं, ट्रांसफर मार्गदर्शन ऐसा क्यों नहीं देते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसा क्यों नहीं बनाते हैं। अब नियमावली में जब 3 विकल्प की बात थी तो ट्रांसफर पॉलिसी में जो अलग से बात आ गई, ट्रांसफर मार्गदर्शन आ गया कि 3 चुनना ही पड़ेगा, 10 आपको अनुमंडल चुनिए पुरुषों के लिए, सॉफ्टवेयर में 10 ऑप्शन दे दिया गया। तो इन सारी चीज़ों में विरूपताएं यानी विरूपता नहीं रहनी चाहिए, एक रूपता रहनी चाहिए, तभी जाकर के ये मैटर कोर्ट में नहीं जाएगा और स्टे नहीं होगा। क्योंकि इस तरह की ट्रांसफर पॉलिसी या नियमावली ही विभाग बनाती है नियोजित के संबंध में, ताकि इनका कभी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सके, ये केस में मामला जाए, कोर्ट में मामला जाए और ये लटका रहे। अब बात आ रही है कि किस तिथि से राजकर्मी और योगदान कब। तो चूंकि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि नए आप जिस विद्यालय में उसी में रहिए और योगदान कीजिए, आप सरकारी हो गए, लेकिन किस स्थिति से उन्होंने कहा है कि एक लेटर जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद आप योगदान कर लेंगे। अब योगदान की जो बात है तो राजकर्मी कब होंगे और योगदान कब करेंगे, तो जब लेटर जारी होगा तो योगदान करेंगे, लेकिन राजकर्मी कब, इतना याद रखिए कि जब नए विद्यालय में योगदान करेंगे तभी राजकर्मी होंगे, जब तक कि ये विशिष्ट नियमावली 2024 में संशोधन नहीं हो जाता। क्योंकि अभी तक विशिष्ट नियमावली 2024 ये एक्टिव है और इस नियमावली के तहत नए विद्यालय में ही योगदान के पश्चात हम राजकर्मी होंगे और हमें राजकर्मी यानी विशिष्ट बनेंगे। जबकि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो जहां है वही राजकर्मी बन गया, तो सबसे पहले नियमावली 2024 को क्या इसमें सुधार की जरूरत है, नियमावली 2024 में संशोधन की जरूरत है। बिना संशोधन के ये जो सिर्फ मौखिक आदेश से कुछ नहीं होने वाला है, या हमारे एसीएस साहब का कोई अगर लेटर निकलता है इस तरह का आदेश कि इस तिथि से योगदान करेंगे, उसके बाद ही उनके आदेश का इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। तो चलिए, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा कि ऐसा घोषणा हुआ मगर लेटर क्यों नहीं और कब तक। अब घोषणा क्या क्या हुआ देख लीजिए। पहला चीज कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी जो पोस्टिंग है वह बंद हो स्थगित हो गया। तो जब स्थगित हो गया तो लेटर अभी तक नहीं जारी हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबको अपने विद्यालय में मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा ठीक है कहना मौखिक रूप से, लेकिन नियम तो और कानूनी रूप से तब ये सही होगा जब नियमावली 2024 विशिष्ट के लिए जो बनी है उसमें संशोधन हो जाता है। तो अब बात आता है कि संशोधन तो 1 दिन 2 दिन में होगा नहीं, संशोधन के लिए तो समय चाहिए, और जबकि इसमें बिना संशोधन के हम न विशिष्ट बन पाएंगे और न ही राज्यकर्मी ले पाएंगे। और जो कि जो सेवा निरंतरता की बात है और प्रोन्नति की बात है, तो इस पर तो विभाग पूर्णतः मतलब मूक बधिर हो चुकी है। विभाग कुछ कहना नहीं चाहता है, क्योंकि इसमें अगर निरंतरता और प्रोन्नति देती है तो विभाग के ऊपर जो एक एक्स्ट्रा खर्च आएगा ये विभाग सोच रही है।
तो और जबकि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम आपके हितैषी हैं, तो हितैषी हैं तो 20 वर्ष कार्य करने के बाद सेवा निरंतरता और ये प्रोन्नति का लाभ क्यों नहीं? सोचिएगा आप भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।